बहुत समय पहले की बात है। बंगाल नाम की एक धरती थी जहाँ पे हर कोना हरियाली से भरा था। खेतों में धान लहराता, नदियाँ शुद्ध जल लिए बहती और गांव में लोग शांत और खुश रहते थे। वहाँ के बच्चे खेलते, माँ बाप खेतों में काम करते, किसान धैर्य से अपनी फसल उगाते। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बंगाल का सच बताएंगे। पर ये स्टोरी कोई वायलेंट स्टोरी नहीं है, बस बच्चों की नॉलेज के लिए बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस धरती की खुशियाँ, संस्कृति, भाषा और गीत सभी को आकर्षित करते थे। लोग बंगाल की मिट्टी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय बदल गया। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, नए लोग आए, राजनीतिक मतभेद बढ़े और धर्म के नाम पर कई खटपट हुई। एक दिन अनन्या नाम की एक लड़की थी, गांव की रहने वाली। वह 10 वर्ष की थी। उसे अपने दादा से अक्सर सुनने को मिलता, बेटी, बंगाल की मिट्टी में केवल धूल नहीं, उसमें हमें इतिहास और संघर्ष की खुशबू भी है। अनन्या ने पूछा, दादा, संघर्ष वह क्या है? दादा ने बताया, बहुत समय पहले बंगाल एक जगह थी जहाँ कई धर्मों के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी सब अपनी अपनी पूजा पाठ करते थे। वे खेतों में साथ काम करते, त्योहारों में साथ गाते, बच्चों की तरह खेलते। लेकिन फिर बंटवारे का समय आया, जब भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया। उस समय बहुत से लोग भाग गए, कुछ अपनी मिट्टी छोड़कर, घर छोड़कर। बहुत दुख हुआ। उसके बाद बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। एक हिस्सा भारत में, दूसरा पाकिस्तान के पूर्वी भाग में, जो बाद में बांग्लादेश बना। लोगों को जाना पड़ा, अपनों से दूर होना पड़ा। कुछ की जिंदगी बची, कुछ नहीं। भाषा, पहनावा, खाना पीना सब बदल गया। कई जगहों पर ये बंगाल का सच है। एक समय था जब लोग एक साथ रहते थे, फिर बंटवारा हुआ, दर्द हुआ, नई चुनौतियाँ। समय के साथ गांव में बिजली, सड़कें आई, स्कूल बने, बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन साथ ही आई कुछ मुश्किलें। कुछ लोगों ने देखा कि धारा और राजनीति ने लोगों को बांट दिया है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, इस तरह की बातें बढ़ने लगी। भाषा को लेकर झगड़े हुए, कौन सी भाषा हो, कौन सी स्कूल में सिखाई जाए। किसी को अपनी भाषा कमतर लगने लगी। अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ा। जो पहले खेतों में काम करके जीवन बिताते थे, उन्हें शहरों की बातें समझने में मुश्किल हुई। अनन्या सुनती थी कि आसपास के गांव में लोग सरकारी योजनाएं पाने में पीछे रहते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती, या भाषाई भिन्नता की वजह से कुछ स्कूलों में भाषा की समस्या होती है। असली बंगाल का सच। एक दिन स्कूल में अनन्या ने अपने मित्र रफीक से पूछा, तुम्हें लगता है बंगाल एक ही है, पुराने समय जैसा? रफीक ने धीरे से कहा, हाँ और नहीं। हमारी मिट्टी, हमारी नदियाँ, हमारे त्योहार, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन लोग भूलने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इंसानियत, भाईचारा, भाषा का सम्मान। अनन्या ने समझा कि बंगाल का सच मतलब है विविधता में एकता। चाहे भाषा हो, धर्म हो, पहनावा हो, सब अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम एक ही हो सकते हैं। उसने सोचा, अगर हम एक दूसरे की भाषा सुने, गीत गाएं, त्योहार मनाएं, खाना बांटें और यह याद रखें कि जो भी हो, हम सब यहाँ की मिट्टी से जुड़े हैं, क्योंकि मिट्टी कभी धर्म नहीं पूछती। अनन्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ किया। गांव में एक कार्यक्रम रखा जहां सब लोग अपनी भाषा में कविता पढ़ेंगे, हिंदी, बंगाली, उर्दू जो बोलते हैं। मिलकर मेले बनाए जहां सबको भोजन हो, अलग अलग स्वादों के साथ, लेकिन सबकी थाली में मिठास हो। स्कूल में एक पुस्तकालय हो जिसमें भाषाओं और संस्कृति की किताबें हो। इन छोटी छोटी बातों ने एक बड़ा असर डाला। धीरे धीरे लोग एक दूसरे को सुनने लगे, समझने लगे कि विभिन्नता बुरा नहीं है बल्कि सुंदर है। और इस तरह
अनन्या ने जाना, बंगाल का सच सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी है। वहाँ है मिट्टी की खुशबू जिसमें सभ्यता गूंजी है, भाषा की मिठास हमारे दिलों की बातें हैं, त्योहारों और गीतों में बटी हुई खुशियाँ, एकता और भाईचारे की भावना। बच्चे होने के नाते तुम ये जान लो, चाहे रंग, भाषा, धर्म कुछ भी हो, असली साहस वही है जिसमें हम सभी को समान देख सके। असली सच वही है जो हर दिल में इंसानियत जगाए। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी अनन्या की तरह बन जाए और लोगों के दिलों में फैली नफरत को मिटा सके और बच्चे एक नई रोशनी की शुरुआत कर सके। ऐसे स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।